इज़ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक? तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का दूसरा ही नाम प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन है। क्या है? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का दूसरा ही नाम एक प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन है, जो दैट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करता है जो एक रियल कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ आई हैव टू शो यू दी diagram of how virtualization looks like, so suppose in a computer you have your hardware, यहाँ पे एक virtualization का layer होता है, then you have your different operating systems and on that you run your different applications, right? तो hardware virtualization से क्या हुआ, ये जो operating systems ये है ना, इनको हम virtual machines कहते हैं, right? So what does hardware virtualization or platform virtualization refers to? It refers to creation of virtual machines that acts like a real computer with an operating system. और जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किए जाते हैं ऑन दीज वर्चुअल मशीन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग रिसोर्स हार्डवेयर। अंडरलाइंग रिसोर्स हार्डवेयर से वो सेपरेट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यूजर्स रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम मशीन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आपका लिनक्स हो सकता है, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो सकता है, सो वट एवर इट इज़। सो ये अलाउ करता है यूजर्स की वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पाए ऑन द सेम मशीन साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर दैट इज़ रनिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ can host virtual machine that looks like a computer with a Linux operating system based software that can run on the virtual machine. तो Linux का हम virtual machine में we can operate and use it, right? अब what is the basic idea of hardware? इसका मेन मोटिव ही ये है कि वो कंसोलिडेट करे बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स को इनटू वन लार्ज फिजिकल सर्वर, ताकि प्रोसेसर मोर इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके। और इसमें MCQ में आ सकता है हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन ऑन द होस्ट हार्डवेयर इज कॉल्ड इज योर हाइपरवाइजर। तो वो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है ये वर्चुअल मशीन्स को ऑन अ होस्ट हार्डवेयर इज कॉल्ड अ हाइपरवाइजर और अ वर्चुअल मशीन मैनेजर। और ये हाइपरवाइजर का काम का होता है टू कंट्रोल व्हाट विल इट कंट्रोल, इट विल कंट्रोल द प्रोसेसर दैट इज योर CPU, योर मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स बाय अलाउइंग सेवरल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रन ऑन द सेम मशीन। तो वो कंट्रोल करता है प्रोसेसर को, मेमोरी को और बाकी चीज़ों को by allowing बहुत सारे OS to run on the same machine without the need for a source code. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो रन करता है on the machine will have its own processor, memory and other components. जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मशीन के ऊपर रन कर रहा है उसका अपना ही एक प्रोसेसर, मेमोरी या अदर कंपोनेंट्स होंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। क्विकली ब्रीफ गो थ्रू। ये हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन दैट एक्ट्स लाइक अ रियल कंप्यूटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किए जाते हैं वर्चुअल मशीन से वो सेपरेट अलग होते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। इस वजह से यूजर्स बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं ऑन द सेम मशीन साइमल्टेनियसली। बेसिक आइडिया क्या है, कंसोलिडेट करना बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स को इनटू वन लार्ज फिजिकल सर्वर, ताकि प्रोसेसर बहुत मोर इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन्स को ऑन अ होस्ट हार्डवेयर, उसको हम हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर कहते हैं। हाइपरवाइजर क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोसेसर को, मेमोरी को और अदर कंपोनेंट्स को बाय अलाउइंग बहुत सारे OS को टू रन ऑन द सेम मशीन विदाउट द नीड फॉर अ सोर्स कोड। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो रन करते हैं मशीन के ऊपर दैट विल अपीयर टू हैव इट्स ओन processor, memory and other components. So I hope it is clear what is hardware virtualization. Next we will discuss about network virtualization. What is network virtualization? Network administrator को
क्या हेल्प मिल सकती है एंड हाउ इट एवरीथिंग वर्क्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. और व्हाट इज़ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन? ये एक मेथड है. क्या है ये एक मेथड है जहाँ पे आप रिसोर्सेज को कंबाइन करते हो इन अ नेटवर्क. सो इट इज़ अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क. कैसे कंबाइन कर सकते हो? बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स. बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल, ईच ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट. हर एक बैंडविड्थ इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द अदर्स एंड ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड और रीअसाइंड टू अ पर्टिकुलर सर्वर और अ डिवाइस इन रियल टाइम. और साथ ही साथ दिस अलाउज अ लार्जर फिजिकल नेटवर्क. जो हमारा लार्जर फिजिकल नेटवर्क होता है वो प्रोविजन हो जाता है इनटू अ multiple smaller logical networks. So this allows a larger physical network to be provisioned into a multiple smaller logical network. And conversely क्या allow करता है? Multiple physical जो local area network होता है वो combine हो जाते हैं into a larger logical network. So I hope this point is clear. बहुत सारे बड़े फिजिकल नेटवर्क को प्रोविजन किया जाता है छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स में, और छोटे फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन किया जाता है इनटू अ लार्जर लॉजिकल नेटवर्क. सो ये जो बिहेवियर होता है वो अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स कि वो इम्प्रूव कर सके अपने नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल को, एंटरप्राइज को और सिक्योरिटी को. और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. इट इज़ योर प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन which is nothing but your hardware virtualization, and that is being combined with the resource virtualization, right? So I hope it is clear the first paragraph. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये एक मेथड है बहुत सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करना एक नेटवर्क के अंदर बाय स्प्लिटिंग अप द अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स. और जो चैनल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम अदर्स और उनको असाइन या रीअसाइन किया जाता है टू अ पर्टिकुलर डिवाइस और अ सर्वर इन रियल टाइम. वो अलाउ करता है एक बड़े से फिजिकल नेटवर्क को प्रोविजन किया जाता है छोटे लॉजिकल नेटवर्क्स में, और छोटे फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क को कंबाइन किया जाता है इनटू अ बड़ा लॉजिकल नेटवर्क, इनटू अ लार्जर लॉजिकल नेटवर्क. ये बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है टू इम्प्रूव द नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल, एंटरप्राइज सिक्योरिटी. और ये इट इन्वॉल्व्स प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन ऑफन कंबाइंड विद रिसोर्स virtualization. फर्दर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, हमें ये देखा कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, वो कैसे नेटवर्क रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल को एंड अदर थिंग्स कैसे वो मैनेज करता है, राइट. सिमिलरली ये जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का जो सर्विस जो हमें देते हैं, लाइक हाउ डज इट कंप्राइज ऑफ. सो वेरियस इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं जो ऑफर करते हैं ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. कैसे ऑफर करते हैं ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन? बाय कंबाइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट ऑल थिंग्स दे विल कंबाइन? दे विल कंबाइन नेटवर्क हार्डवेयर, some of the network elements, some of the network storage devices, some network machine to machine elements, some network mobile elements, some network media. तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं वो हमें नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन ऑफर करते हैं, राइट. सो लेट्स सी वन बाय वन. नेटवर्क हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? स्विचेस एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क हार्डवेयर में क्या आएगा? स्विचेस एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क एलिमेंट्स में यू हैव फायरवॉल एंड लोड बैलेंसेस. नेटवर्क्स की बात आएगी तो VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. एंड नेटवर्क मशीन टू मशीन एलिमेंट्स में टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस आएंगे. मोबाइल एलिमेंट्स में लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आएंगे. और नेटवर्क मीडिया में क्या आएगा? इथरनेट एंड फाइबर चैनल. एंड दैट इज़ वाई दे से कि जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है वो उसका मोटिव ही क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क का स्पीड, उसका रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, राइट. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं वो हमें नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसे ऑफर करते हैं. इट इज़ ओनली बाय कंबाइनिंग सो मेनी एलिमेंट्स.
वो एलिमेंट्स क्या क्या हुए, कुछ नेटवर्क हार्डवेयर, कुछ नेटवर्क एलिमेंट्स, कुछ नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ नेटवर्क मशीन टू मशीन एलिमेंट्स, कुछ नेटवर्क मोबाइल एलिमेंट्स, नेटवर्क मीडिया, राइट। एंड लास्ट में लिखोगे कि इसका इंटेंशन ही ये है कि वो ऑप्टिमाइज करे नेटवर्क स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड security, right? So I hope it is clear what is network virtualization, where it is only combining whatever resources they have into a network, right? So this is all about network virtualization. Okay, next topic is storage virtualization. Storage virtualization क्या होता है? Storage virtualization is nothing but an apparent पूलिंग ऑफ डेटा होता है फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस, और साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक सिंगल डिवाइस की तरह आपको अपीयर कर सकता है, एंड दैट इज बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम अ सेंट्रल कंसोल। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, apparent pooling of data होता है from multiple storage devices, even different types of storage devices into what appears to be a single device that is being managed from a central console, right? और storage virtualization हमारे storage administrator को बहुत मदद करता है for performing the task of backup हो, archiving, recovering more easily and in less time by disguising the actual complexity। बिना हमारे जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है उनका काम कॉम्प्लेक्स कम करता है बाय डिस्गाइजिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, आप ये वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो? आप ये एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन इम्प्लीमेंट दिस वर्चुअलाइजेशन, या तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करो या फिर हार्डवेयर यूज़ करके कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर हाइब्रिड अप्लायंसेस भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट स्टोरेज virtualization. Next, what it is written is, जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू द स्टोरेज सिस्टम, even though the servers are connected to the storage system, but we are not aware of where the data really is. इसीलिए स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन को हम कभी कभार कैसे डिस्क्राइब करते हैं, abstracting the logical storage from the physical storage, abstracting the logical storage from the physical storage. So purely I think 4-5 points you will need to note down over here. First one is pooling of data from multiple storage devices, even if different types of storage devices into what appears to be a single device that is being managed from the central control. Next, जो हमारे स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं टास्क ऑफ बैकअप, आर्काइविंग, रिकवरिंग मोर इजीली एंड इन लेस टाइम बाय डिस्गाइजिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। फिर इम्प्लीमेंट कैसे करोगे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और बाय यूजिंग हार्डवेयर एंड software hybrid appliances. Next is the servers connected to the storage system are not aware of where the data really is. इसीलिए storage virtualization को कभी कभार क्या कहा जाता है? Abstracting the logical storage from the physical storage. Abstracting the logical storage from the physical storage. पहले pooling of data, फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क क्या होंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, और स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन को कभी कभार क्या कहा जा सकता है. So this is all about storage virtualization.